ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल quick revise the track of respiratory track of human beings. तो फर्स्ट इज आर nostril cavity, या nostril, फिर है आपकी nasal cavity, देन pharynx, देन larynx, larynx के बाद क्या आता है trachea, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया है जो रिंकल्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसमें कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं। फिर यही ट्रैकिया जो है यहाँ से मूव करेगी और 6 वर्टिब्री कॉलम तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 6 वर्टिब्री कॉलम। जो हमारी वर्टिब्री है उसके 6 वर्टिब्री कॉलम तक यूनाइटेड रहेगी, मीन्स एक रहेगी, और वहीं से डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियोल्स में। किसमें डिवाइड हो जाएगी? राइट ब्रोंकियाई एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई में। ठीक है, फिर ब्रोंकियाई हमारी आल्सो डिवाइड होंगे। जो ब्रोंकस लिखा हुआ ना, हम ब्रोंकियाई इसी के बोल रहे हैं। फिर आपकी लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर पे आप देखें तो ये देखिए ब्रोंकियाइज आ रहे हैं ना, ब्रोंकियल्स आ रहे हैं, और फिर यही ब्रोंकियल्स क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे ये देखिए टर्सरी है, ये छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दैट इज अ टर्सरी। लुक एट दिस फिगर, दैट इज अ टर्सरी ब्रांच। ठीक है, ये प्राइमरी आई है, प्राइमरी से फिर ये कई सारे डिवाइड होते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। और इन्हीं के एंड पर ये जो ट्री ब्रोंकियाई हैं, इन्हीं के एंड पर आप ये देखिए राउंड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कुछ ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये कहलाता है आपका एल्वेलाई। क्या कहलाएगा? एल्वेलाई। दिस इज आल्सो नोन एज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट कहलाती है। एंड दिस इज आल्सो साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यही वो साइट है जहां पर क्या होती है? गैसेस का डिफ्यूजन होता है। गैसेस का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। इट्स मींस देखिए इस एल्वेलाई के चारों तरफ क्या है? ये ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। इस एल्वेलाई के चारों तरफ क्या लगी हुई हैं? ये ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। अब इसी ब्लड वेसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कांटेक्ट में आता है हमारे एल्वेलाई के। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है? इस एल्वेलाई कांटेक्ट में आता है, और यहीं पर डिफ्यूजन हो जाता है। यहीं पर कौन सी प्रोसेस हो जाती है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है? आपको ये मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज द डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन इट्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स देखिए यहाँ पर जो एल्वलाई है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर जाती है। यहाँ पर क्या जाती है? एटमॉस्फेरिक एयर जाती है, जो हम नोस्टल कैविटी, यहाँ से हमने एटमॉस्फेरिक एयर ली और उसको इस ट्रैक के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगी? देखिए यहाँ से एयर होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगी? एल्वलाई में पहुंच जाएंगी। तो एल्वलाई में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में। ये जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो चारों तरफ एल्वेलाई के, इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है? इस ब्लड वेसल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जो प्रोड्यूस ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो अमाउंट है वो रिच होगा, मीन्स वो ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखें, अगर सपोज दैट मैं इसको एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर O2 क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप बॉडी का समझिए। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा, ये बॉडी है। सपोज बिकॉज ये लंग्स हैं, ये क्या है? एल्वलाई कहाँ पाई जाएगी? लंग्स के अंदर पाई जाएगी ना। इस फिगर में देखो एल्वलाई कहाँ पाई जाएगी? इस लंग्स के अंदर पाई जाएगी ना। तो लंग्स में ब्लड वेसल्स पाए जा रही हैं। तो अगर हम ब्लड वेसल्स को मान लें तो ब्लड वेसल्स में आपका क्या होगा? ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि आप लोगों को देखते हैं, ब्लड वेसल्स में O2 की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। O2 की मात्रा क्या होगी? माइनस होगी, मतलब कम होगी। और CO2 की मात्रा क्या होगी? प्लस, ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं एल्वलाई की। एल्वलाई में क्या होगा? तो अगर हम एल्वलाई की बात करें तो O2 क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, और CO2 क्या होगा? कम होगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? कंसंट्रेशन समझ में आ गया कौन कहाँ से होता है? तो अब देखिए यहीं पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन की मैकेनिज्म क्या है? कि मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैसेस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? कम है ना, ब्लड वेसल्स में कम है ना, और एल्वलाई में ब्लड वेसल्स के अमाउंट ज्यादा है। तो देखिए एल्वलाई से ऑक्सीजन, ये जो एल्वलाई है
यहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर। कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच इन द ब्लड वेसल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिच है ब्लड वेसल्स में, उसका परसेंटेज ज्यादा कहाँ है, ब्लड वेसल्स में। एंड इन द एल्वलाई द CO2 इज नॉट अ रिच, तो ये यहाँ पर रिच नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी ब्लड वेसल्स टू एल्वलाई। कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव टू ब्लड वेसल टू एल्वलाई। तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म समझ में आ गई कैसे होती है। तो दिस इज द कंप्लीट डिफ्यूजन, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ अ रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये कंप्लीटली रिस्पायरेटरी ट्रैक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूनिट क्या है, तो दैट इज द एल्वलाई। व्हाट इज द डिफ्यूजन साइट ऑफ अ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिफ्यूजन साइट क्या होती है, तो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा एल्वलाई। क्लियर हो गया। एग्जैक्टली एक वर्ड और यहाँ पर यूज होता है कि इन ह्यूमन बींग्स जो डिफ्यूजन पॉइंट हैं वो टू टाइप के होते हैं। टू टाइप बोलिए या टू होते हैं, मेनली टू होते हैं। फर्स्ट एल्वलाई, फर्स्ट क्या है, एल्वलाई है, एंड सेकंड है आपका टिश्यू। सेकंड क्या है, टिश्यू। देखिए पूरी बॉडी किसी न किसी टिश्यू से मिलकर नहीं ना, और टिश्यू में पाई जाती है कैपिलरीज, नॉट अ ब्लड वेसल्स। एग्जैक्टली देखा जाए ना तो दैट इज द कैपिलरीज, इट इज नॉट अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कैपिलरीज हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैपिलरीज बेड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये माइंड पे क्वेश्चन अभी आ गया होगा आपके माइंड पे कि व्हाट इज द कैपिलरीज एंड व्हाट इज द ब्लड वेसल्स। एग्जैक्टली देखा जाए तो कैपिलरीज इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड वेसल्स का ही मॉडिफिकेशन है। कैसे, तो देखें, तो हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे ऑर्गन लेवल तक काम करती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे ऑर्गन, आईज को पहुंचाएंगी, हैंड्स को पहुंचाएंगी। तो कैपिलरीज क्या है, बहुत ही एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। लाइक योर हेयर, लाइक योर हेयर, आपके हेयर से भी पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कैपिलरीज बोलते हैं। जो टिश्यू के अंदर, देखिए टिश्यू क्या है एग्जैक्टली, देखिए एक ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये अब ये जो टिश्यू सेल्स हैं इनके ग्रुप को बोल देंगे हम टिश्यू। इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ये इसके ग्रुप, ये क्या है, टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर भाई सपोज दैट इस वाले सेल्स को ब्लड चाहिए, इस वाले सेल्स को गैस एक्सचेंज, तो ये कहाँ पे करेंगे, कैसे जाएंगे, इसके पास ब्लड कैसे जाएगा, तो क्या कोई यहाँ से तो जा नहीं सकता। तो देखिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो ब्लड वेसल्स ही है लेकिन वो पतली हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरी ब्लड वेसल्स का ही टाइप है, लेकिन बस जो ब्लड वेसल्स बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, वो कैपिलरीज कहलाती हैं। और इसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं करता बेटा, इसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं करता है। कैपिलरीज के थ्रू जो लिक्विड फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। कैपिलरीज में कौन लिक्विड फ्लो करता है, तो दैट इज नोन द लिम्फ। वहां पर क्या फ्लो करेगा, लिम्फ फ्लो होगा। ये बेटा इतने पतले होते हैं कि इनमें कोई भी प्लेट ले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ गया होगा आपका, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड ब्लड। तो देखिए लिम्फ और ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, दो मॉलिक्यूल से टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज द प्लाज्मा, फर्स्ट इज अ प्लाज्मा, सेकंड इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम बनाते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन होती है। तो प्लाज्मा के अंतर्गत लिक्विड आ गया, वाटर आ गया। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बस यही डिफरेंस है किसके बीच में, आपके लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है। वो क्या है कि जो लिम्फ होता है उसमें आपका फ्लूइड मटेरियल मींस प्लाज्मा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स अब्सेंट होगा। क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अब्सेंट होगा। अभी अब्सेंट होने का रीजन भी है,
बिकॉज जो हमारी कैपिलरीज होती है बहुत पतली होती हैं, बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं, जिनमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ प्लाज्मा फ्लो करता है। क्या करता है? प्लाज्मा फ्लो करता है और वो टिश्यू के अंदर जाकर के ऑक्सीजन को गैसेस प्रोवाइड कराता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अगर अभी भी है तो अभी हम डाउट सेशन कंप्लीट करेंगे, उस पर क्वेश्चन आपको टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म। अब चलिए हम रीड करते हैं कि क्या दिया गया है। सो एयर इंटर थ्रू द नॉस्टल, जो हमने अभी आपको बताया ना, कंप्लीटली वही चीज है जो भी एक्स्ट्रा का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एयर इंटर थ्रू द नॉस्टल एंड हेयर एंड म्यूकस ट्रैप द डर्ट्स पार्टिकल। आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉस्टल कैविटी है, नोज है, इनमें जो ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर थोड़े थोड़े हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थोड़े थोड़े हेयर्स पाए जाते हैं एंड म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेयर्स एंड म्यूकस। ये क्या करते हैं कि हेयर एंड म्यूकस हमारे नॉस्टल कैविटी की जो वॉल है उसको स्मूथ बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं? स्मूथ बना देते हैं, जिसके कारण से जितने भी डर्ट्स पार्टिकल हैं, जितने भी डर्ट है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे क्या होते हैं? इन्हीं हेयर्स एंड म्यूकस में फंस जाते हैं और एयर फिल्टर होकर के अंदर चले जाते हैं। एग्जैक्टली ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर सपोज डेट हमारी नोज नॉस्ट्रल कैविटी में हेयर्स एंड डस्ट नहीं, म्यूकस नहीं पाया जाए, तो यू नो जो डर्ट्स है ना वो हमारी नॉस्ट्रल कैविटी को पूरी तरीके से बस्ट कर दें, पूरी तरीके से मतलब कि आप ये समझो कि जलन होने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको फ्लू हो जाता है, कोल्ड फ्लू हो जाता है, बहुत तेजी से आपकी नोज से लिक्विड बाहर आता है, फिर आप मेडिसिन ले लेते हो तो उसके बाद वो जो लिक्विड है वो सूख जाता है, फिर उसके बाद आपकी नोज में जलन सी होने चालू स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड पूरी तरीके से ड्राई, मेडिसिन की वजह से लिक्विड पूरी तरीके से ड्राई हो गया। फिर जो भी एयर जाती है ना, वो एयर आपकी स्किन पर क्या करती है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, डर्ट्स के कारण फिर वहां पर क्या होने लगते हैं? थोड़ा सा रेसेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसका से फिर जलन होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी लिक्विड ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक। ये समझ में आ गया। डस्ट का क्या करता है? ये ट्रैप करता है पार्टिकल, एज अ फिल्टर की तरह वर्क करता है। इट देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, फिर एयर कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी, देन लैरिंग्स में जाएगी, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकियोइस में, फिर इंटर द लंग्स। अब यहाँ पर देखिए बार बार इंटर द लंग्स बोल रहा है, इंटर द लंग्स बोला, एग्जैक्टली दैट इज द इंटर द एल्वलाई। यहाँ पर लंग्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो? यहाँ पे लंग्स की जगह पे आप राइट डाउन करोगे एल्वलाई। क्या करोगे? एल्वोलाई। क्या करोगे? देन इंटर द एल्वलाई। क्लियर हो गया। लंग्स की जगह पे हम लोग क्या इंटर करेंगे? एल्वलाई करेंगे, ठीक है। द ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये जो ट्रैकिया है बेटा, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें, ये देखिए, ये जो ट्रैकिया है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ रहे हो ना? कैसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर? थोड़ा सा इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं? देखिए, जो हमारी ट्रैकिया होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये क्या है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज की रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर। क्यों? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिंग? देखिए, हमारी जो फूड पाइप है वो फ्लैप हॉलो स्ट्रक्चर है। फ्लैप मीन्स चपटी, ठीक है। जब फूड आता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड क्या होते हैं? मूव करते हैं, ठीक है, नीचे के मूव। लेकिन एयर तो ऐसा कोई ग्लोटस बना नहीं सकता है, कोई बोलस बना नहीं सकता एयर कि यहाँ पर बोलस बनाए फिर उसके बाद यहाँ पर मूव हो, पहले स्टार्टेड मूवमेंट हो, ठीक है। तो एयर, ये जो हमारा ट्रैक है, ये जो हमारा क्या कहते हैं ट्रैकिया है, ये पूरी तरीके से ओपन रहे, हमेशा खुली रहे। इस वजह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाया जाता है आपके कार्टिलेजनस रिंग। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती हैं, जो इसको ऑलवेज ओपन करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ओपन होता है। आपने देखा होगा हम लोगों में वाटर ट्यूब पाइप आते हैं जिनमें रिंग लगी रहती हैं, जिसके कारण से वो बहुत ही सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल देखा होगा स्मूथ वाला। तो जो स्मूथ वाला देखा होगा, तो अगर इसमें बहुत इससे फोर्स लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्लैप हो जाएगा, चिपक हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर रिंग पड़ी हुई है तो वो फिर चिपकता नहीं है।
तो आपको क्लियर हो गया ना व्हाट इज द यूज ऑफ अ कार्टिलेजिनस रिंग। मालूम चल गया क्या यूज होता है कार्टिलेजिनस रिंग का ट्रैकिया में। अगर ये नहीं होगा तो हमारी ये क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, विच प्रिवेंट इट्स फॉर्म ऑफ द कोलैप्सिंग, जो प्रिवेंट क्या करती है कोलैप्सिंग का, कोलैप्स ना कर जाए वॉल। व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया, जब ट्रैकिया पर कोई एयर नहीं होगा वहां पे वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, और वैक्यूम जब किसी चीज में क्लियर होता है ना तो वो चीज चिपक जाती है एक दूसरे से मिल करके। ठीक है, तो वहां पर वैक्यूम ना क्लियर हो, चिपके ना, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। फिर ये कह रहा है द ब्रोंकियाई डिवाइड इनटू द स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स, जो हमारी ब्रोंकियाई है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, एंड विच एंड ऑफ टिनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसके एंड पर एक टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एल्वलाई बोलते हैं। द एल्वलाई इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, जो एल्वलाई है वो सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्या गैसियस एक्सचेंज करते हैं, विच इज एक्सचेंज द गैस टेक प्लेस। द एल्वलाई हेल्प टू इंक्रीज, जो एल्वलाई है वो हेल्प करती है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंजेस गैसेस। बिकॉज ये कैसे होती है, देखिए एल्वलाइज होती है बेटा वो एग्जैक्टली होती कैसे, देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ अगर हम फ्लैप करते हैं ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप बना देंगे तो ये क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा, और जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बेशन होगा। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे होती है मैकेनिज्म। Next video we will discuss about the transportation, that is also known as the circulatory system, इसको हम और क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया, तो